प्रेज गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो। वेलकम टू जेंटल आंसर। नम्र उत्तर में आपका स्वागत है। प्रोग्राम बाय ये बात सच है। ये बात सच है, उसके द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आई होप दैट द प्रीवियस एपिसोड यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड। हम आशा करते हैं कि जो पहला कार्यक्रम आपको दिया गया उसको आपने देखा होगा। वी वर टॉकिंग अबाउट द क्लेम दैट द मोहम्मद्स नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बाइबल। हम इस बात के चर्चा करते हैं कि जो दावा किया जाता है कि मोहम्मद का नाम जो है बाइबल से निकाला गया है। पार्ट नंबर 11 वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट। ये हम इस भाग में दूसरा भाग का चर्चा करेंगे। And the references for the Quranic verses shows describing the Jesus as the spirit and glad tidings of the apostle of the after his wife's name is Anna. ये जो कुरानिक जो आयत है संदर्भ के अनुसार दिया गया है, ये जो बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का उसमें जो विस्तार से बताया गया है कि उसने जो अपनी चेलों के द्वारा उनको सुसंदेश देने के लिए उसके बाद जो आए। We will look many Muslim scholars who have the search the Bible for the Bible for the Ahmed name claim that verses in the book of John of the New Testament and regarding the Holy Spirit are in fact prophecies of the Muhammad. हम देखते हैं कि बहुत से जो मुस्लिम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को बाइबल में सर्च करते हैं कि मोहम्मद का नाम जो दावा करते हैं कि यूहन्ना की जो सुसमाचार किताब में नए नियम में जो पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है उसका खोज करते हैं। We can look the example as John 14:16. हम उदाहरण तो तौर पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 पद में देखते हैं। Just we'll look in the Bible. आए हम बाइबल में देखेंगे। John 14 यूहन्ना का 14 अध्याय and 16. और उसका 16 पद। John chapter 14 यूहन्ना का 14 and अध्याय verse 16 और उसका 16 आयत says, कहता है, I will ask the Father मैं पिता से कहूँगा and he will give you another helper और that वह he may तुम्हें be with you forever. और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। This is the point from New Testament Muslim scholars ये quote. नए नियम से बताया गया मुद्दा है जो मुसलमान पढ़े लिखे लोग उसको कोट करते हैं, बताते हैं। Even though John chapter 15 verse 26. यहाँ तक कि जो हम देखते हैं कि यूहन्ना की जो किताब है उसमें 15 अध्याय और 26 पद में भी ये बात बताई गई है 16:7 और 16 अध्याय के 7 पद में। The original Greek word जो ओरिजिनल मीन्स सही जो ग्रीक शब्द है of the helper, जो उसका सहायक the का word helper has come here. जो यहाँ सहायक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है means the counselor, उसका मतलब है कि सलाह देने वाला, advocate, वो हमको शिक्षा देने वाला or comforter. और हमको सहायता करने वाला, सांत्वना देने वाला। This speaks about the Holy Spirit. वो यहाँ तो पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। In the various English translations, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के इंग्लिश अनुवाद है, some Muslim scholars और कुछ मुसलमान पंडित लोग पढ़े लिखे लोग contain that the original Greek word was the earnestly written from the very beginning, and that it should have been the Parakletos. सो यहाँ जो मुसलमान जो पढ़े लिखे कहते हैं कि जो ओरिजिनल ग्रीक जो सही ग्रीक है उसमें शब्द में ये बात लिखा गया है कि पहले से शुरुआत से, और कहते हैं कि ये शब्द जो है
पैरिक्लोतस होना चाहिए। The Parakletos means the Holy Spirit, यहाँ पैरिक्लोतस का मतलब जो होता है पवित्र आत्मा, helper, सहायक, counselor, सलाह देने वाला, advocate. हमको शिक्षा देने वाला। But on other side, when we look the same Greek Parakletes, जब हम यही ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में पैराक्लेतस शब्द देखते हैं, its meaning is praise one, उसका जो अर्थ होता है कि प्रशंसा की योग्य, Ahmed. अहमद, Yeah, means इसका अर्थ होता है। that's का hamd. Hamd means praise. हमद का मतलब होता है It's प्रशंसा Arabic करना, word. अरेबिक शब्द है ये। Actually, when we look that Muhammad and Ahmad, they are much different. जब हम इन दोनों शब्दों को देखते हैं, मोहम्मद और अहमद, उसमें बहुत भिन्नता है। Hamd should not be named, हमद जो है वो नाम नहीं है, but Muhammad is the complete name. लेकिन जो मोहम्मद है वो पूरा नाम है। So it's not mentioned in the Bible. ये बाइबल में नहीं बताया गया है, It's mentioned as Ahmad, और जो बाइबल में जो बताया गया है अहमद के रूप में बताया गया है, and that is not a complete name. वो तो नाम नहीं है पूरा। And that is not Parakletos. वो पैराक्लोतस मीन्स पवित्र आत्मा है वो। So no question of thinking about, और हम जो कुछ प्रश्न है उसको हम सोचेंगे, which is a close translation for the Ahmad, जो एकदम नजदीक अनुवाद है अहमद का, meaning worthy of praise. उसका मतलब है प्रशंसा की योग्य। This is not name. वो तो नाम नहीं है, So no question of thinking about. इसलिए उसके बारे में सोचने का प्रश्न नहीं Name of उठता है। the Muhammad mentioned in the Bible. जो अहमद, The name of the Muhammad, मोहम्मद का नाम बाइबल में नहीं बताया गया है। Ahmad, अहमद जो बताया गया that है is not Parakletos. वो पैराक्लोतस नहीं है, मीन्स पवित्र आत्मा That नहीं is है, indicate the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा को संकेत करता है। But there is another Greek word, लेकिन एक दूसरा और शब्द है Parakletes. पैराक्लेतेस। So the Muslim scholar confused here. तो यहाँ जो उसका अनुवाद होता है कि प्रशंसा के योग्य, यहाँ मुसलमान लोग कंफ्यूज हो जाते That's why हैं, telling that दुविधा it में should पड़ते be हैं। Parakletos. वो सोचते हैं कि इसकी जगह में पैराक्लोतस होना चाहिए, So it's very clear. वो पूरा स्पष्ट है। It should first be noted that the word Ahmad, ये पहला जो हमें ध्यान देते हैं कि जो शब्द अहमद है, as I said before, और जैसे मैंने पहले बताया, and Muhammad और मोहम्मद, are two different things. वो दो अलग अलग बातें हैं। The word Muhammad जो शब्द मोहम्मद है is a proper name वो तो सही नाम है, and means उसका मतलब one who is praiseworthy. जिसका अर्थ है कि वो प्रशंसा की योग्य। On the other hand, और दूसरी ओर हम देखते हैं the word Ahmad और जो शब्द अहमद है is an adjective meaning, वो तो एक विशेषण है worthy of praise. जिसको प्रशंसा के योग्य There's बताया है। much differences. वो बहुत अलग अलग है। So the Ahmad is not a complete name. और जो अहमद जो है वो पूरा नाम नहीं है। Noun should be name. नाम जो होता है वही नाम Noun होता should be, है, not adjective. और संज्ञा जो होता है वो नाम होता है, विशेषण नाम नहीं है। So we can see here, सो हम यहाँ देखते हैं Ahmad was not used as a proper name और जो prior to the time of Muhammad. और मोहम्मद के समय में जो अहमद शब्द था उसको क्या है, नाम के संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। So that is why we find the nowhere in all the Quran in the Prophet of Islam addressed as Ahmad. और इसलिए हम कुरान में जो इस्लाम में जो भविष्य नबी हो गए उनमें से किसी को ये अहमद के नाम से नहीं पुकारा गया है। Yeah, Muhammad itself not called in the Quran Ahmad. और जो मोहम्मद है उसको कुरान में भी अहमद नहीं कहा गया है। So no question of thinking that this Parakletos is the Ahmad. और इसी तरह से इस बात के विचार करें तो प्रश्न नहीं उठता है कि जो पैराक्लेतोस में जो पवित्र आत्मा है वो अहमद है, मोहम्मद है। So the Quran is not proving about this word Ahmad. सो कुरान जो है इस बात को प्रमाणित नहीं करते हैं मोहम्मद के शब्द अहमद का शब्द के। Quran has not addressed the Muhammad as a
in Islam, as a Ahmad, instead we find the proper name Muhammad. और हम देखते हैं कि कुरान में भी इस बात को, जो कि मोहम्मद को अहमद के रूप में नहीं बताया गया है, लेकिन जो मोहम्मद है वो तो पूरा नाम, सही नाम है, संज्ञा है। As for the references, और एक संदर्भ के रूप में in the book of John of the New Testament, और नए नियम में जो यूहन्ना की किताब है, the passage continue to describe this Parakletos. और जो अनुच्छेद है उसमें इस बात को पैराक्लेटोस मीन्स पवित्र आत्मा के बारे में बताया। कंफर्ट मीन्स हमको सांत्वना देने वाला और हमकी सहायता करने वाला और जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है काउंसलर और जो हमको क्या है सलाह देने वाला and the spirit of truth. और सत्य की आत्मा है। It's a spirit of truth. यह सत्य की आत्मा है। So whom the world cannot see, जिसको संसार देख नहीं सकती, who lives in the heart of the believers, जो विश्वासी लोग हैं उनके हृदय में वो रहता है, and who will testify about Jesus. और जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। And this is the same spirit of whom Jesus spoke when he instructed his disciple. और यही जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा सलाह देता है। So please understand. सो आप मेहरबानी करके इस बात को समझिए। Before I conclude this, यहाँ हम इस बात lecture, का अंत करें। so please understand that the name of the Muhammad never find in the Bible. सो इस बात को ध्यान में रखें कि मोहम्मद का नाम जो है बाइबल में नहीं पाया जाता। Second thing, you can say the Parakletos is not Ahmad. और दूसरी बात आप याद रखें कि जो पैराक्लेटोस में पवित्र आत्मा जो है वो मोहम्मद नहीं है। So it is just adjective. ये तो एक जो यहाँ अहमद जो है वो क्या है कि एक विशेषण के रूप में है। Praise of worthy. हाँ, जो प्रशंसा के योग्य। Whereas the Parakletos is not word as praise of worthy, but it is the spirit of truth. और जो पैराक्लेटस जो है वो क्या है प्रशंसा के योग्य नहीं, लेकिन सत्य की आत्मा है। So please understand. तो इस बात को समझिए These differences. ये जो भिन्नता है उसमें। Third, तीसरी बात, since there is no any link with the Muhammad, of course Muhammad with the David or maybe a sister of the Isaac. और हम देखते हैं कि मोहम्मद का कोई भी एकदम सीधा संबंध दावीद के साथ या इसहाक के जो वंशज है उसके साथ नहीं है। But his claim is coming that he is a sister of the Ishmael. लेकिन ये दावा किया जाता है कि वो जो है वो क्या है कि इस्माइल का वारिस है, वंशज है। But the Bible only claim that the promised children, promised son, only can be continue carry this all the genealogy. और लेकिन बाइबल ये बात बताती है कि जो सही वारिस है, जो प्रतिज्ञा का वंश है और वारिस है, वही इसहाक के द्वारा जो होता है वही इन सब बातों को ले चलता है। In Genesis we find that about this the Moses said that among your brethren I will raise a prophet like you. हाँ, उत्पत्ति में हम देखते हैं कि जो मोजेस से इस बात को बताता, मोजेस को बताया कि मेरे जैसा तुम्हारे बीच में एक नबी को मैं खड़ा करूंगा। And he will speaks what I said to him. और जो मैं उसे कहूंगा वही तुमसे बात बताएगा। It's not about Muhammad. वो तो मोहम्मद के बारे में नहीं है। Because he is not a brethren among the ancestor of the Isaac. और इसहाक के वंशजों में वो कोई भाई नहीं है। He is come in, he collapsed in between. वो तो उस बीच में उसको घुसेड़ा गया है। He has no any relation with anyone. और ये इसहाक के वंशजों के साथ उसका कोई संबंध नहीं So है। he is not coming as a promise genealogy. इसलिए जो वंशावली उसमें एक प्रतिज्ञा के रूप में नहीं आता है। So no question of thinking about that Muhammad is the one of the prophet or maybe name of the Muhammad mentioned in the Bible. इसलिए इस बात का दावा करना बेकार है कि जो मोहम्मद एक नबी है और जो बाइबल में जो बताया गया है वो उसका नाम दिया गया है। Let me bind here. आइए हम इस अंत करें। Before I end, अंत करने से I पहले like to
ask you to subscribe. मैं वो अंत करने से पहले Share, आपको बताना चाहता share. हूँ कि आप इसका सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ Put बांटिए icon bell. और आइकॉन बेल दबाइए, और all these lectures may you get. ताकि हमारा जो ये प्रचार है, संदेश है, आप तक पहुँचे। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Let me pray. आइए हम प्रार्थना Father, thank you once again परमेश्वर पिता, एक बार और for धन्यवाद this करते time हैं इस समय के लिए, to clear this doubt. ये जो संदेह है The उसको claim that स्पष्ट name करने of के लिए, Muhammad in the Bible. और जो दावा करते हैं कि मोहम्मद का नाम बाइबल में है। Even the Quran is very clear that it's not possible to find that name Ahmad in the Quran. यहाँ तक कि कुरान भी इस बात को बताती है कि बहुत असंभव है कि मोहम्मद का नाम बाइबल में पाया No जाए। question of thinking about in the Bible the name of the Muhammad in the Bible. और बाइबल में मोहम्मद का नाम है, ये बात सोचना भी असंभव है और कोई प्रश्न नहीं उठता। Bless this program. इस कार्यक्रम को आशीष दे, When the people watch, they may receive the core of this message. और जब लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं तो इस संदेश को प्राप्त करें। Thank you very much, Lord, बहुत बहुत धन्यवाद for giving us this opportunity of continue ministry of this YouTube. और YouTube मिनिस्ट्री सतत करने के लिए जो आपने हमें मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे।